नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की। एक तरफ कांग्रेस कमजोर होती जा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी हर जगह कांग्रेस से 20 नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन कांग्रेस में अभी भी उपचुनावों और बिहार में हार पर सिर्फ टोवल लगातार जारी है। कांग्रेस में अंदरूनी बयानबाजी अब सभी के सामने आ गई है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अभी से जमीन मजबूत करने में जुट गई है, तो कांग्रेस हार पर मंथन करने पर जहमत नहीं उठा रही है। सबसे पुरानी पार्टी में लगता है कि अब जंग लग चुकी है। हार ने कांग्रेस में गृह युद्ध की स्थिति ला दी है। एक गुट पार्टी को हार पर चिंतन करने की सलाह दे रहा है तो राहुल सोनिया का वफादार गुट नसीहत देने वालों की लानत मलानत पर तुला हुआ है। तारिक अनवर, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी और उसके नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाया तो कांग्रेस के ही कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर कहा कि इस तरह सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधना और हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को नसीहत देने वाले नेताओं को आईना देखना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना यहां पर चाहिए। वहीं हरियाणा में रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने यहां तक कह दिया कि सबसे पहले गुलाम नबी आजाद को पार्टी से आजाद करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में कई नेताओं के नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस की ये कलह किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। क्या लगातार हार के बाद कांग्रेस में काम करने की क्षमता नहीं रह गई है? कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है? क्या बीजेपी के आगे अब कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है? क्या बीजेपी के जोश के आगे कांग्रेस का जोश ठंडा पड़ गया है? और इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद फिर उभरा कांग्रेस का अंदरूनी कलह खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को नेतृत्व के वफादार सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाने वालों पर आरोप लगाया, तो जवाब में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस जमीन से संपर्क हो चुकी है। यहाँ कोई भी पदाधिकारी बन जाता है और फिर लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड छपवाकर संतुष्ट हो जाता है। बिहार नतीजों के बाद सबसे पहले कपिल सिब्बल और फिर पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया था। रविवार को आजाद ने मोर्चा संभाला और कहा कि 5 स्टार होटलों में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। यहाँ तो लोग टिकट मिलने के बाद 5 स्टार में भी डिलक्स रूम ढूंढते हैं। वो ये याद दिलाने से भी नहीं चूके कि कांग्रेस 72 साल के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है और 2 लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद तक नहीं मिला है। ये 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हरियाणा में रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने यहां तक कह दिया कि सबसे पहले गुलाम को पार्टी से आजाद करना चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ललन कुमार ने भी गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। ललन कुमार ने ट्वीट कर कहा कि गुलाम नबी आजाद यूपी का प्रभारी रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से बात करना तक जरूरी नहीं समझते थे। उनके मुंह पर ये बात शोभा नहीं देती। वहीं कुछ नेता नसीहत दे रहे हैं कि आजाद को पार्टी के अंदर ये बात उठानी चाहिए, मीडिया में बात उठाना ठीक नहीं। उनका कहना किसी हद तक सही है, लेकिन वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस के अंदर जो भी जिनको भी कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, अगर हम लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते तो शायद कांग्रेस की ये नौबत नहीं आती। तो
मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैसे उसमें सुधार हो सकता है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। एक लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही है, ये सवाल कभी नहीं उठे। ये आज जब कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। निश्चित तौर से हमें चिंतन करना पड़ेगा, नीचे संगठन मजबूत है कि नहीं है, सड़कों पे जाना पड़ेगा, आम आदमी से मिलना पड़ेगा। ये सारे काम संगठन को सबको करना पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी को नाराजगी भरा पत्र लिखने वाले 23 नेताओं का नेतृत्व आजाद ने ही किया था। 2 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 3 समितियां बनाकर सोनिया गांधी ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें शामिल किया था। जाहिर तौर पर ये कदम नाराज नेताओं को नरम करने के लिए उठाया गया था, लेकिन बताया जाता है कि नाराज वरिष्ठ नेता छिटपुट तौर पर नहीं बल्कि व्यापक रूप से पार्टी में समाधान चाहते हैं, जहां जमीनी आधार पर पार्टी की कमजोरियों की समीक्षा हो और योग्यता के आधार पर ही जिम्मेदारी का बंटवारा हो। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में बात दरअसल अब कांग्रेस की होगी, बात बीजेपी की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस अभी अंतर्कलह से जूझ रही है लेकिन बीजेपी आगे की तैयारियों में जुट गई है। बात इसी की करेंगे कि आखिर कांग्रेस में कहां खामी कहां कमियां हैं और उस कमियों को दूर करने के लिए अब कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है। बात यह भी होगी कि अब बीजेपी किस तरह से अपने आगे का रास्ता देख रही है और कैसे मिशन 2024 के साथ साथ पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी जुट गई है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है समीर जी आपका। साथ ही हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं कांग्रेस के। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शेखर कपूर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। शेखर जी बहुत स्वागत है आपका भी। जी धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत अजय अरोड़ा जी के साथ करते हैं। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र हमारी रिपोर्ट में भी रहा, कि कांग्रेस जहां सबसे पुरानी पार्टी है, क्या वजह है कि वो अपने वजूद के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल नेहा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा 5-10 वर्षों से हमारा प्रदर्शन उस तरह सुधरा और हमारा चिंतन करने का विषय है और आत्मचिंतन करने का बिल्कुल हमारा समय है ये। क्योंकि किस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस प्रकार की रणनीति बने कि आने वाले चुनावों में देश में किस प्रकार से हमारी पार्टी सेवा कर सके, इस पे चिंतन अति आवश्यक है। और 135 वर्षों का इतिहास है नेहा जी। 135 वर्ष पुरानी पार्टी है। अनुभव और ज्ञान की कमी नहीं है, ना नेताओं की कमी है। जहाँ तक समन्वय, कोऑर्डिनेशन और कहाँ हम कमजोर हैं, उस पर बात करने की जरूरत है आज की डेट में। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना अजय जी, कि बार बार इस बात पर सवाल खड़ा हो रहा है। अभी बिहार विधानसभा और उपचुनावों में हार हुई तो इसके लिए भी कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अब तो शीर्ष नेता जो हैं वो इतने मुखर हो गए हैं कि न सिर्फ पार्टी में बल्कि अब तो मीडिया के सामने आकर भी ये साफ करने लगे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर खामियां हैं, कमियां हैं और उस कमियों को दूर करना चाहिए। नेहा जी, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें किसी भी नेता को, चाहे वरिष्ठ हो चाहे छोटा नेता हो, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये 2 मैन डिक्टेटरशिप नहीं है, 2 मैन आर्मी वाली पार्टी नहीं है। तो यहाँ पर अधिकांश नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर बात की गई है तो क्या बुराई है? अगर हमें संगठन कमजोर था, जब भी तो चुनाव हारे हम। और जिस प्रकार से हमें निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा, जिस प्रकार से पहले हमारी पार्टी थी, और निसंदेह इसमें मैं बिल्कुल इस बात को कोताही नहीं बरतूंगा कहने में कि इन 5-10 वर्षों में हमारा प्रदर्शन बेकार रहा। लेकिन चिंतन मंथन अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन मंथन करती है। जिस प्रकार से पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनका प्रदर्शन बेकार रहा, इन्होंने भी चिंतन मंथन किया। चिंतन मंथन, चाहे प्रदर्शन किसी चुनाव में बेकार हो, चाहे आने वाले चुनावों में लगता है कि प्रदर्शन कैसे करना है, तो इस चिंतन करने में, आत्ममंथन करने में, ये तो हमारे लिए साधुवाद है नेहा जी कि हम चिंतन कर रहे हैं। ये साधुवाद है हमारे लिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी। ठीक है।
आपसे जानना चाहेंगे समीर सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी चलती है, इस वजह से हमारे जो कांग्रेस में जो नेता है वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि डेमोक्रेसी है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है, लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार की पार्टी है। नहीं, देखिए नेहा जी, अभी मैं अजय जी को सुन रहा था और ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि एक गिरोह कह सकते हैं, और वो सोनिया परिवार का गिरोह है जो देश को लूटने में और देश को बर्बाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था सरकार में रह के, जिसकी देन थी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया और कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। सोनिया जी और राहुल जी के अलावा कोई तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई नेता नहीं बन सकता, 10 जनपद से ही सारी चीजें तय होती हैं। सोनिया जी और राहुल जी नहीं तैयार हैं। आप उनके नेतृत्व को देख लीजिए, बिहार के अंदर पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो जनता दल यू में चले गए। राजस्थान के अंदर उनके उप मुख्यमंत्री उन्हीं की सरकार के खिलाफ विधायकों को लेके भाग जाते हैं और किस प्रकार का संकट है। महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार का संकट है। दिल्ली में कांग्रेस कहाँ खड़ी है, उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है। राहुल गांधी स्वयं अपनी सीट अमेठी हार गए और वायनाड चले गए। किसी तरह से सोनिया गांधी अपनी सीट बचा पाई और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस हाशिए पे है। आप देखिए, इन सब चीजों के पीछे एक ही चीज नजर आती है कि जिस प्रकार से 10 साल में यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार किया था, जो देश के अंदर पैसों का बंदर बांट किया था और देश की जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, उसकी देन थी कि 2014 रहा हो, 2019 रहा हो, और बहुत सारी विधानसभाओं का मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां कांग्रेस हाशिए पे। लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर अब नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां वर्षों तक कांग्रेस रही थी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका वाड्रा का हाथ, कांग्रेस का हाथ पीएफआई के साथ है। वो पीएफआई के एजेंटों के गिरफ्तार होने पर धरना देती है, प्रदर्शन करती है और गायब हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अभी 7 बाई इलेक्शन हुए, कांग्रेस कहाँ खड़ी है 7 बाई इलेक्शन में? एक भी कांग्रेस का नेता विधानसभाओं में प्रचार करने नहीं गया। एक बहुत कमजोर नेतृत्व, परिवार का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझती है। और दूसरी तरफ ठीक है अजय जी से इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप कहते हैं देश में बड़ी समस्या है सर, देश में अर्थव्यवस्था खराब है, बेरोजगारी अपनी चरम पर है, आप ये कहते हैं कि किसानों का हाल बेहाल है, आप ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन सर बावजूद इसके पसंद बीजेपी है लोगों के, इस बात को आप नकार नहीं सकते। या फिर यूं कहें कि लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही जिस तरह से उभर कर आना चाहिए। सर सवाल इस बात को लेकर है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। सर ये कैसा लोकतंत्र है कि अगर सवाल उठा दिया जाता है पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पर, फुरकान अंसारी अगर सवाल उठाते हैं तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है? ये ऐसा लोकतंत्र है क्या? इस लोकतंत्र की आप बात करते हैं? नेहा जी, बिल्कुल लोकतंत्र है, और चुप रहना, अगर पार्टी में कुछ भी हो रहा है चुप रहना लोकतंत्र नहीं है। और अभी मेरे साथी समीर जी की मैं पीड़ा समझ सकता हूँ, जिस प्रकार से इनको पीड़ा है, इनको दर्द है। ये हमारे हितैषी हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दर्द इनके सीने में, दर्द हमारी पार्टी को लेकर है समीर जी को, मुझे लगा कि शायद इन्होंने आज दवाई भी खाई होगी कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। लेकिन चिंता ना करें, इनको हम धन्यवाद करते हैं। और ये जहां तक कैरेक्टर की बात करते हैं, ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण कौन थे? पूरे देश ने देखा, रंगे हाथ पकड़े गए। तो इस तरह जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे घर पे पत्थर नहीं फेंकते। पहली बात, इनसे आपने सवाल किया था नेतृत्व को लेके, इन्होंने डिबेट घुमा दी। और आपने मुझसे अभी बात की कैसा लोकतंत्र है, मैं डिबेट नहीं घुमाऊंगा। बिल्कुल लोकतंत्र है। किस प्रकार से हमारे नेताओं ने बात रखी, और अभी हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी। नहीं, बात रखना सर ठीक है, लेकिन उनको कारण बताओ, नोटिस भेज देना, ये लोकतंत्र है क्या?
मैं बताऊं नेहा जी, ये हमारा पार्टी का आंतरिक है। अगर पार्टी की हाईकमान को या शीर्ष नेताओं को लगा कि कारण बताओ नोटिस देने की आवश्यकता है, तो क्या बुराई है? यहाँ भी लोकतांत्रिक है। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक उसके तरफ आप कह बावजूद रहे हैं, भी- ठीक है शेखर कपूर, सवाल इस बात को लेकर है। शेखर जी मुझे ये बताइए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारी पार्टी में आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आवाज जो नेता उठाते हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जा सकती है क्या? देखिए नेहा जी, कुल मिलाकर मैं आपकी डिबेट को सुन रहा हूं और उसका हिस्सा भी बनने जा रहा हूं। कई कड़वी बातें हमें जो है इस वक्त राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर देखनी पड़ेगी। अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि लोकतंत्र है। निश्चित रूप से इस पार्टी का एक इतिहास रहा है। इस पार्टी का जो है कांग्रेस का कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, देश की आजादी के अंदर योगदान रहा है। लेकिन हम अगर शुरू से देखते हैं कि इस पार्टी के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर जो है वो नहीं है, बाकी सभी पदों पर हो सकती है। आप हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस के इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि कभी भी अध्यक्ष का पद जो है 10 जनपद से बाहर नहीं निकल पाया। इसके ऊपर कभी एक जमाने में एक समय सोनिया गांधी रही, आज भी हैं, राहुल गांधी हैं, इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी रही, उनके पुत्र राजीव गांधी रहे, उनके पुत्र जो है संजय गांधी का भी उस समय एक वर्चस्व रहा। तो एक बात यह है कि कभी जो है इस परिदृश्य से इस जो कांग्रेस का जो कल्चर है, इससे कभी कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाई। लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर है निश्चित रूप से, इस बात के अंदर, और भारत की आजादी के अंदर इस पार्टी का जबरदस्त योगदान रहा है। लेकिन जो है कांग्रेस ने कभी भी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो है अध्यक्ष पद को लेकर या जो प्रमुख पदों को लेकर कभी अपनी एक व्यवस्था को ऊपर से संचालित नहीं किया। नीचे आप कभी भी उठा के देख लीजिए, अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो जब उनको हटाया जाता है तो ये बात कही जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगी इसके अंदर, लेकिन वो पद फिर से जो है क्या नाम है सोनिया गांधी पे आ जाता है। सोनिया गांधी जब उस पद पे रहती हैं और जब काम काज नहीं होता है तो बोलते हैं लोग के राहुल गांधी को ले आओ। राहुल गांधी के चलते हुए फिर बात आती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ले आओ। तो कुल मिलाकर ये जो परिदृश्य है, ये जो झांकी बनती है भारतीय राजनीति के अंदर बन रही है कांग्रेस के अंदर, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को कहीं ना कहीं से जो है हतोत्साहित करती है। अब मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण जो आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद आज ये कह रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर जो है वो जो कांग्रेस के जो डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आज का उनका बयान है। तो मैं कुल मिला के ये कहूंगा कि यही गुलाम नबी आजाद सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो है पूरी तरह से झंडा लेकर जो है इस माता और पुत्र की इस जोड़ी को कुल रूप से पूरी तरह से समर्थन करते रहे, उनको लाने में उनका योगदान रहा। तो और गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत एक वरिष्ठ राजनेता हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बीते 50 साल की राजनीति के अंदर कभी उन्होंने ये बात नहीं कही, ना ही इस बात को कभी उठाया। हाल ही के दिनों में वो कई बार उठाते रहे। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसका नेतृत्व भी गुलाम नबी आजाद ही कर रहे थे। अजय अरोड़ा जी, जिस बात का जिक्र अभी शेखर कपूर जी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ पाई, सर क्या वजह इसके पीछे मानी जाए? अब तो बड़े नेताओं ने खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि जो 5 स्टार होटल्स में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते, और राहुल गांधी के नेतृत्व पर जहां सवाल उठाए थे अब सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। सर क्या वाकई लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जो बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, उस पार्टी पर यह सूट करता है कि इस तरह से नेता मुखर हो जाए, खुलकर अपनी बातों को कहने लगे? अगर पार्टी से कोई नाराजगी है, क्या नहीं लगता कि वो पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए? अगर बाहर चीजें आती है तो वो चर्चा का विषय बनती है। नेहा जी, मैं पुनः इस बात का समर्थन करूंगा कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो आवाज उठाने का अधिकार है। और जहां तक आपने बात की 10 जनपद से हम बाहर नहीं आए, अगर हमें लगता है कांग्रेस पार्टी को कि वो वृक्ष जिस वृक्ष ने देश को खींचा और उसके फल, उसकी टहनियां, उसके पत्ते हमारे काम आ रहे हैं और ठीक से काम आ रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई?
और जहां तक आपने 5 स्टार कल्चर की बात की, जो अभी शेखर जी ने भी बोला और आपने भी कहा, 5 स्टार कल्चर तो भारतीय जनता पार्टी का है। इनका केंद्रीय मुख्यालय बिल्कुल 5 स्टार से भी बढ़ के 7 स्टार है, और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय भी 5 स्टार से कम नहीं है। तो 5 स्टार कल्चर की बात तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। 8-8 करोड़ के 8-8 लाख के 10 लाख के सूट पहनते हैं लोग। तो बात रही 5 स्टार की बात, मैं आज 5 स्टार की बात करना चाह नहीं रहा था, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा नेहा जी, हमें चिंतन मंथन, आज ये बात उठी, कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए ना। अगर हम कमजोर हुए तो डिबेट हुई, हम बैठे, हमारे नेताओं की आवाज बाहर आई, तो कुछ नहीं, उस पर परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा तो हो रही है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो सिर्फ टोवल की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल, मिशन पश्चिम बंगाल में लगातार जुटी हुई है। पहले जेपी नड्डा का दौरा होता है, अमित शाह वहां पर जाते हैं और चुनावी यात्रा करते हैं, वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और मिशन 200 प्लस यानी कि मिशन 200 प्लस जीतने की बात करते हैं। उस मिशन में बीजेपी आगे गई है, कांग्रेस में सिर्फ टोवल की स्थिति बनी हुई है। सर कैसे ये मुकाबला होगा, कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? नेहा जी, करेंगे। 2 तरह की भूख होती है, एक होती है सत्ता की भूख, एक होती है सेवा करने की भूख। और हमारी पार्टी 135 वर्ष पुरानी है, हमारे अंदर भी भूख है, हमारे अंदर भूख है सेवा करने की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख है, जिस राज्य में आते नहीं वहाँ सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसे ही किया, राजस्थान में प्रयास किया। तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं है, सत्ता के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन भूख हमें सत्ता की, हमें देश की सेवा करने की है, 133 करोड़ की आवाम की सेवा करने के लिए, उसके लिए जुर्म मंथन करेंगे। ठीक है समीर जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो देश की सेवा करने की भूख है, लेकिन जनता तो मौका ही नहीं दे रही इन्हें। अब क्या वजह है कि लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे बीजेपी के ऊपर कि अगर जहां जनता के द्वारा ये नहीं चुने जाते, वहां पर विधायक तोड़ के आ जाते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं? नहीं देखिए नेहा जी, आप देखेंगे जिन 2 जगहों के आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ के वोट शेयरिंग को देखिए, वहाँ सीटों के अंतर को देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी सरकार में रही है और हम सरकार बनाने के करीब थे। इन्होंने किसी प्रकार से बसपा को तोड़ के, निर्दल को तोड़ के इन्होंने राजस्थान के अंदर सरकार बनाई, और इन्हीं के विधायक और इन्हीं के नेता भाग रहे थे। हमने तो लिया नहीं सचिन पायलट को, हमने तो मना कर दिया। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिसको ये आरोप लगा रहे वो इन्हीं के पार्टी का नेता है। दूसरा, नेहा जी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी 135 साल और 100 साल की नहीं है। इनकी पार्टी इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी है, जिसको इंदिरा गांधी ने तोड़ के कांग्रेस से बनाया था। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस देश के आजादी के आंदोलन का नाम था। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें सरदार पटेल थे। लेकिन जब लगा उनको, तो सरदार पटेल और श्यामा जी प्रसाद मुखर्जी जी ने सत्ता को छोड़ के सेवा को चुना था, और आज वही सेवा 2020 में, 2019 में देश में सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ी सदस्यता की पार्टी। और जहां तक ये वोट की बात करते हैं, राजनीति सेवा की बात करते हैं, इनकी सेवा पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई। इनकी पार्टी कहां खड़ी है? बिहार में इनकी पार्टी कहां खड़ी है? उत्तर प्रदेश में 30 साल से ये सरकार में है नहीं, दिल्ली में ये हाशिए पर है। राजस्थान के अंदर ये कहां खड़े हैं आज के दिन में, ये देख लो। मध्य प्रदेश के अंदर ये कहां खड़े हैं, जम्मू के अंदर कहां खड़े हैं ये, उत्तरांचल के अंदर इनकी सरकार नहीं है। दक्षिण में चले जाइए, वहां भी ये हाशिए पर है। छोटे-छोटे राज्यों में सवाल खड़ा हो रहा है अजय जी, सवाल यही है जिस बात का जिक्र अभी समीर जी कर रहे हैं कि जहां पर इनका वर्चस्व था, जहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, वहां से भी वो वर्चस्व होता जा रहा है। अब वहां पर फूल खिलता जा रहा है सर, कमल खिल रहा है। क्यों आखिर ये कांग्रेस के अंदर नौबत आ गई है कि वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है? अब नेहा जी, इन्होंने बात की इंदिरा कांग्रेस से शुरू हुई और आपने कमल की बात की। नेहा जी, जब आप डिबेट खत्म करके घर जाएंगे, रास्ते में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बोर्ड देखना, कमल का फूल छोटा हो गया, मोदी जी बड़े हो गए। तो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सर, कमल का फूल और मोदी जी को छोड़ दीजिए, जनता चुन रही है। कांग्रेस कहाँ है? अब तो कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
अब गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल में बैठ के चुनाव नहीं जीते जाते। अब ये नौबत आ गई है कि अब ये नेता बताएंगे कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। नेहा जी, जब पराजय होती है और पराजय हमें स्वीकार हुई, जनता ने जो हमें मैंडेट दिया हम उसका हाथ जोड़कर कितनी बार आपके अजय जी, कितनी बार आप समीक्षा करोगे? समीर जी, कितनी बार समीक्षा करोगे? कितने बार से आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हो, आपको याद नहीं होगा? पहली बार नहीं है ना जब नेता आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। कपिल सिब्बल सवाल खड़े कर चुके हैं, पी चिदंबरम सवाल खड़े कर चुके हैं। समीर जी, 8 से 10 सीट मिलती है और हर बार आप कहते हैं हम समीक्षा करेंगे। आपका भी अभिमान, देखो आपका अभिमान बोल रही है। अरे रावण आप हो गए थे, जनता ने आपका अभिमान तोड़ा। नहीं, रावण आप हो, रावण का अभिमान आपको था, इसी नाते जनता ने आपका अभिमान तोड़ा। हम तो राम की पार्टी है, आप राम सेतु तोड़ रहे थे, जनता ने आपका अभिमान तोड़ दिया। हम तो राम सेतु को बचा रहे थे, हम राम मंदिर बना रहे हैं। सर नहीं, सवाल ये है रावण है, हम तो राम के वंशज है, रावण के वंशज तो आप हो। आप रावण के वंशज हो, हम थोड़ी खत्म हो गया। ठीक है समीर जी, खत्म हो गया आपका। ठीक है, लेकिन ये बहुत अहम सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि एक पार्टी जो है, एक जो पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार मिशन पश्चिम बंगाल को फतेह करने की कोशिशों में जुट गई है और लगातार अब 2024 के लिए तैयारियों में जुट गई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जुगत में लगी हुई है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर दोनों पार्टियों में क्या कुछ हो रहा है, इस अंतर को यहाँ पर समझने की जरूरत है। शेखर कपूर जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी जब सामने आई तो जाहिर तौर पर उस चिट्ठी बम से कई सवाल खड़े हुए और सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हुए कि ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की चिट्ठी लिखने की नौबत आई। उस चिट्ठी में न सिर्फ कोई छोटे मोटे नेता बल्कि बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के नाम शुमार थे और जिसका नेतृत्व कर रहे थे गुलाम नबी आजाद। अब सवाल ऐसे में ये है कि सर, एक तरफ चिट्ठी लिखी जाती है, कांग्रेस के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए जाते हैं, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव में हार मिलना, उपचुनावों में हार मिलना, लगातार एक के बाद एक तमाम राज्यों का हाथ से निकलते जाना, कांग्रेस सिमटती जाना। सर, ऐसे में कैसे देखा जाए, क्या वाकई ये जो नेता सवाल खड़े कर रहे हैं या उंगली उठा रहे हैं या फिर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्या वाकई ये कांग्रेस के हितैषी है, इनको डर है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। आपने गुलाम नबी आजाद की जो बात कही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 23 नेताओं ने जब इंदिरा गांधी परिवार को लेकर चिट्ठी लिखी, अपने जो उनका संगठन है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही, तो उसके आपने देखा होगा कि उसके चंद दिन बाद ही गुलाम नबी आजाद ने अपने आप को इस तरह के पत्र से, इस तरह की अगुवाई से दूर कर लिया था। ये तो एक बात रही। होता क्या है, कांग्रेस के अंदर एक मुहिम चलती है, बात उठती है, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद वो जो चीज है फिर ठप हो जाती है, चुप, वहाँ वो नेता जो है शांत हो जाते हैं और वो नेता फिर सर, ये शांत होने की क्या वजह है सर? उसके कुछ ही दिनों बाद संसदीय कार्य समिति के अंदर जो उनका पद था उनसे हटा दिया जाता है, नए नए चेहरों को जगह दी जाती है। जब इस तरह से चाबुक चलेगा तो इंसान अपने कदम क्या पीछे हटाएगा या नहीं हटाएगा? नहीं, निश्चित रूप से। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद हुए या अन्य जो भी नेता हुए, वो कांग्रेस के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस को ही अपना जीवन समर्पित किया है। उनकी भावनाएं हैं, उनका जो है समर्पण उस पार्टी के साथ में रहा है। और गुलाम नबी आजाद कोई आज के समय में राहुल गांधी के नेता नहीं है, वो क्या नाम है, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ में रहे हैं, वो जो है राजीव गांधी के साथ में रहे। तो उन व्यक्ति का वो अगर उनके मन में कोई पीड़ा उठती है, कुछ दिमाग में उनके आता है, तो वो अपनी बात को कहते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनके ऊपर ही चाबुक चल रहा है, उनकी बात को गलत तरीके से लिया जा रहा है, तो वो फिर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन मैं अब आपकी बात को, जब चूंकि हमारे डिबेट का जो विषय यह है कि कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है, तो मैं आपको अब ये बता दूं कि कांग्रेस, अभी हमारे एक साथी जो डिबेट में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस एक आंदोलन था और आजादी के बाद में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पटेल जैसे व्यक्तियों ने कांग्रेस को अलविदा करके उससे बाहर निकल के फिर एक नई पार्टियों का गठन किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस
ने आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। बाद में जो है कांग्रेस अधिकांश जो नेता हैं जो कांग्रेस से ही बाहर निकल के आए और उन्होंने अलग अलग दलों का गठन किया। लेकिन हम ये इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस को निश्चित रूप से अपने ऊपर आज आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के, किसी राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष के या अन्य किसी नेता के कारण हारता है तो वो उसको हटा देता है, उसको वो साइडलाइन कर देता है और नए लोगों को चेहरा देता है। तो यही बात का अनुसरण क्या जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है राहुल गांधी के लिए या सोनिया गांधी के लिए नहीं कर सकता। मेरा तो ये भी मानना है कि कांग्रेस को अब जो है एक बड़प्पन का परिचय देना चाहिए। एक तो उनको इस बात का भी परिचय देना चाहिए कि नए लोगों को या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। सर रणनीति तो तब बनेगी ना जब सिर्फ फुटबॉल की स्थिति खत्म होगी। यहाँ पे तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है सर। एक सवाल इस बात को लेकर है अजय अरोड़ा जी। सर ये जो चलिए फुरकान अंसारी को तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए गुलाम नबी आजाद ने पत्र को लेकर ही नहीं अब तो अलग से भी सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए, उससे पहले पी चिदम्बरम ने सवाल खड़े किए। इनके खिलाफ भी क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से होगी क्या? नेहा जी, कांग्रेस के पास लीडर्स की कमी नहीं है, बड़े अनुभवी लीडर्स हैं। कांग्रेस वो गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार का फूल है। सर अध्यक्ष के लिए आपको या तो सोनिया गांधी समझ आती हैं या फिर राहुल गांधी समझ में आता है, और फिर उसके बाद अगर राहुल गांधी हार जाते हैं चुनाव फिर सोनिया गांधी पे आप आ जाते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास अध्यक्ष के लिए नेताओं की कमी नहीं है या फिर नेताओं की सीनियर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, दूसरी तरफ आपको अध्यक्ष पद के लिए कोई नजर नहीं आता। ये कैसी बात है सर? नेहा जी, ये हमारी पार्टी का आंतरिक और लोकतांत्रिक हमारे कार्यकारी चुनती है। हाँ। कोई एक व्यक्ति विशेष अध्यक्ष नहीं चुनता। जब कार्यकारिणी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है तो वहाँ नेता चुना जाता है। हाँ। तो वहाँ जो भी नेता चुना जाएगा वो अध्यक्ष होगा। हमारा अंतरिम अध्यक्ष वही होगा जो कार्यकारिणी तय करेगी, कौन सी वर्किंग कमेटी तय करेगी। और जहाँ तक आपने राहुल गांधी का नाम लिया या सोनिया जी का नाम लिया, अगर कार्यकारिणी सर्वोपरि है हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है और जो संगठन फैसला करेगा। और जब हम चिंतन कर रहे हैं नेहा, जब हम चिंतन कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम मंथन के लिए तैयार हैं और हम चिंतित भी हैं। हम डिबेट में सिर्फ अपने को डिफेंड करने नहीं आए, हम चिंतित भी हैं। हमें जैसे शेखर कपूर जी ने कहा हमें वही वाली कांग्रेस दोबारा करनी पड़ेगी बूथ लेवल पे, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं। सर मेरे को सीधा से जवाब दीजिए, ये जो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं, फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, इन्हें भी भेजा जाएगा क्या? इनको भी सजा दी जाएगी क्या? नेहा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। मुझे पता है आपने जो सवाल किया उसका जवाब क्या है, उसका जवाब मैं दे दूं आपको। हमारे यहाँ मैंने क्या बोला आपको, कोई इंटेंशनली जानबूझ के कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जहां तक हमारे शीर्ष नेतृत्व का बात है कि किसको नोटिस देना है, किसको, वो कार्यकारिणी तय करती है। और जिन नेताओं को आपने नाम लिए ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और जिस प्रकार शेखर जी ने बात की, ये वैसे नेता हैं जिन्होंने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, अब राहुल के साथ काम कर रहे हैं। तो पुराने नेता हैं, अनुभव वाले हैं, ऐसा कोई नहीं। अगर उन्होंने अपने दिल का दर्द या चिंता बयान की है तो पार्टी के हित की बात की ना नेहा, पार्टी के विरुद्ध तो नहीं बोले। उन्होंने फुरकान अंसारी ने भी तो सर पार्टी के हित की बात की थी, लेकिन उनको तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया ना। एक समीर जी सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की ये स्थिति, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है सर, उससे बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है? क्या वाकई आपको लगता है कि इतने सारे मुद्दे हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते? कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन लगा, उसके बाद अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उसके बाद जिस तरह से बेरोजगारी देखी गई, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हुई, महंगाई चरम पर रही क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो रेट है वो बढ़े, उससे सीधे सीधे जो असर है वो खाद्य पदार्थों के वस्तुओं पर भी पड़ा। बहुत सारे मुद्दे थे जिनको कांग्रेस हथियार नहीं बना पाई और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला। क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस की कमजोर स्थिति बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है? मैं
देखिए नेहा जी, आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पहले से कमजोर है, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। और अजय जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी कौन तय करता है। कांग्रेस की कार्यकारिणी सोनिया जी और राहुल जी तय करते हैं। वो कार्यकारिणी फिर ऊपर से नीचे पदाधिकारियों को तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ का कार्यकर्ता जिला तय करता है, जिले के कार्यकर्ता प्रदेश तय करता है और प्रदेश का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय करता है। रही बात समस्याओं की, तो जिस प्रकार से कोरोना में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया, आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश से हम हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने, WHO ने, और जिस प्रकार से कोविड में लड़ने में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व ने सफलतम रूप से कोविड से लड़ाई लड़ी, वो निश्चित रूप से WHO से लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल बना। हम उन मजदूरों को भी संयमित करके, उनको खाना देके, उनको राशन देके अपने साथ जोड़े, जिनको राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने, पंजाब की सरकारों ने, महाराष्ट्र की इनकी कोलेशन की सरकारों ने जिन गरीब लोगों को अपने प्रदेशों से भगाया था, हमने उनको दवाई दिया, हमने उनको राशन दिया, हमने उनको पैसे दिए, हमने उनके जीवन की चिंता की, हमने उनको अपने से जोड़ा। देखिए, देश ही नहीं दुनिया के अंदर अजय जी ये नहीं समझा पाए ना। अगर मजदूरों का हाल बेहाल भी रहा तो आप नहीं समझा पाए, आप जनता को नहीं बता पाए कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप जनता को नहीं समझा पाए। जनता ने आपको नकार दिया और इसकी जो तस्वीर है वो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल गई। बिल्कुल नेहा जी, बिहार संतुष्ट था। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जनता ने हमारा साथ दिया। इस कोरोना में बाई इलेक्शन में देश भर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाया। नेहा जी, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनके नेता झूठ बोलते हैं। जिस समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात हो रही थी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी DND फ्लाईओवर पर हजारों लोगों को लेके कानून तोड़ रहे थे, इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती है। दिल्ली के अंदर कोरोना है, एक बार भी अरविंद केजरीवाल को नहीं कहते हैं, फोटो खिंचाते हैं। अरे आपको शर्म करना चाहिए। राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी कोरोना काल में कहाँ थे, आप बताओ ना। सोनिया गांधी कहाँ थी? प्रियंका वाड्रा कहाँ है? किसी के घर में राशन देने गए? कुल मिला के तो ये कहा जा सकता है ना कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहद कमजोर होती जा रही है, क्योंकि अब देखिए इस बात को नकारने से कोई फायदा नहीं है अजय जी, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे अगर बड़े और वरिष्ठ नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कांग्रेस अब एक होटलों की पार्टी बनकर रह गई है, कांग्रेस में अभी बहुत बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस में बदलाव के लिए अगर एक चिट्ठी लिखी जाती है उसमें 23 वरिष्ठ नेताओं का नाम होता है, तो आप इस बात को समझिए कि इसको नकारने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है और सुधार करने की यहाँ पर जरूरत है। शेखर कपूर जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल पार्टी के अंदर बनी हुई है, खास तौर पर हम कांग्रेस की बात करें तो सर क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस की खराब स्थिति, कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की जो स्थिति है, कांग्रेस में जो आपसी कलह है, अंतर कलह जिस तरह से देखी जा रही है, उसका सीधा लाभ बीजेपी को हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? अगर आप बीते राहुल जी के कार्यकाल को देखें, सोनिया जी के कार्यकाल को देखें, आप आज इस बात की आवश्यकता है कि ये दोनों शीर्ष नेता अगर कांग्रेस को लगातार मजबूत करना चाहते हैं, जी, तो मेरा मानना ये है कि इनको कुछ अनुसरण दूसरी दलों से भी लेना चाहिए और दूसरे इनको जो है निश्चित रूप से कुछ समय के लिए, क्योंकि ये अभी तक केंद्रीय सत्ता के अंदर ये लोग आ नहीं पा रहे हैं, देश को नेतृत्व देने में ये लोग अपनी पूरी मजबूती का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पास में कई शीर्ष नेता आज भी पड़े हैं और वो लोग पार्टी को मजबूती के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बड़ा अच्छा उदाहरण दे दूं कि जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के एक प्रमुख पदाधिकारी पर ये
को ये कहा था, आग्रह किया था कि जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक आप पंजाब में प्रवेश ना करें और मैं सत्ता में कांग्रेस को वापस लाके दिखा दूंगा, और ये उन्होंने किया। मैं ये बात राहुल गांधी के लिए कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर अगर उन्होंने ये बात कही थी तो इसके पीछे कारण क्या थे? कई बार हमें इस बार कांग्रेस को ये बात अपने आप में स्वीकार करनी पड़ेगी, और उसे मैं समझता हूं कि अगर अपनी भाजपा से भी अगर वो अनुसरण ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा आज जो तेजी के साथ में देश के अंदर बढ़ती जा रही है, विभिन्न राज्यों में कब्जा करती जा रही है, तेजी के साथ बढ़ने की जो आप बात कर रहे हैं शेखर कपूर जी, सवाल इस बात को लेकर ही है क्योंकि ये मुद्दा भी इसी से रिलेटेड है कि भाजपा एक तरफ तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, तमाम राज्यों में अपना जाल बिछा रही है, और ये भी कहा जा सकता है कि जहां जहां पर कभी बीजेपी की सरकार नहीं आई, या फिर यूं कहे कि कभी कोई सांसद बीजेपी का नहीं रहा, कभी विधायक बीजेपी का नहीं रहा, वहां पर भी अब कमल खिल रहा है। तो ये बीजेपी के लिए तो जाहिर तौर पे एक उपलब्धि है, लेकिन कांग्रेस का सिमटना और बीजेपी का आगे बढ़ना, इसे हम कैसे देखें? क्या वाकई इस तरह से देखा जा सकता है? क्योंकि जहां बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अंदरूनी कलह में जूझ रही है, तो वहीं अब देखिए मिशन पश्चिम बंगाल में फतेह करने की कोशिशों में अब बीजेपी जुट गई है, और उसके बाद जेपी नड्डा का पूरे देश में भ्रमण है। 2024 मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव के आगे भी कहीं ना कहीं उसे बढ़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये जो तैयारी है, एक योजनाबद्ध तरीके से जो तैयारी करती है बीजेपी, क्या ये उसी का नतीजा है जो सामने आता है जीत के तौर पर? निश्चित रूप से देखिए, भाजपा अगर आज बढ़ रही है तो वो तैयारी कर रही है। तैयारी करने के साथ में वो जो है अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास भी करती है, लोगों को मौका भी देती है। अगर आप पिछले 10 साल के अंदर देख लें तो हर 2 साल के अंदर उनके यहाँ पार्टी का जो वो चुनाव करते हैं तो क्या नाम है, अध्यक्ष पद के लिए, तो वो अध्यक्ष पद के लिए नए नए नाम लेके आते हैं, नए नए लोगों को आगे करते हैं। क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता? कांग्रेस में भी ऐसा होना चाहिए। यही बात जो है कांग्रेस के जो है महत्वपूर्ण नेता जो है अपने पत्रों के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से कहते रहे हैं, लेकिन जो है बात होता यह है कि एक व्यक्ति उस क्वेश्चन को उठाता है। मान लीजिए गुलाम नबी आजाद ने उठाया, तो कल आप ये मान के चलिए कि कपिल सिब्बल उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो भी सीनियर व्यक्ति है पार्टी के। अगर कपिल सिब्बल कल कोई आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो यही गुलाम नबी आजाद उनकी टांग खींचते हैं। ये सबसे बड़ी बात कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात आज ये है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने संविधान के अंदर, अपने लोकतंत्र के अंदर, अपनी कार्यकारिणी के अंदर इस बात को जो है स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद पर भी जो है एक आम व्यक्ति पहुंच सकता है, आम कार्यकर्ता पहुंच सकता है। ये बात भाजपा ने साबित करके दिखाई है। ठीक है अजय जी, बीजेपी तो मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है, क्या कांग्रेस की सोच भी वहां तक गई है क्या? अभी इसीलिए तो मंथन हो रहे हैं, अभी कुल मिलाकर आवाजें उठी हैं, मंथन इसीलिए तो हो रहा है, चिंतन इसीलिए तो हो रहा है कि हम नहीं, मंथन और चिंतन से आगे बढ़कर तैयारियों में बीजेपी जुट गई है सर। कोई बात नहीं, हम इन्हें पकड़ लेंगे। ये खरगोश हैं और हम कछुए हैं आज की डेट में। ये थोड़ा बीच में आके सो जाएंगे, फिर हम आगे निकल जाएंगे। इन्हें खरगोश ही रहने दीजिए, हमें कछुआ बनना मंजूर है। समीर जी, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे हैं अजय अरोड़ा जी, क्या वाकई आपको लग रहा है कि कछुआ एक बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा? क्या मेरे से पूछ रही हैं आप? समीर जी, नहीं देखिए नेहा जी, ये तो हंसी के पात्र हैं। अजय जी हंसी के पात्र हैं, इनकी पार्टी हंसी की पात्र है, और जनता ने इनको बता दिया है कि आप किसके पात्र हैं। इनकी पार्टी लोकसभा में इतनी भी सीट नहीं जीत पाई कि इनको नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट मिले। इनकी पार्टी निरंतर हारती जा रही है, और गुलाम नबी आजाद ने जो विषय उठाया है वो अपने भविष्य को देखते हुए उठाया है। उन नेताओं ने, आप देखिए, गुलाम नबी आजाद की बात को अगर आप कहती हैं तो मैं एक दो तरफ और इशारा करता हूं। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और किस पार्टी की नेता थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की उपेक्षा से निकल के वो पश्चिम बंगाल में नई पार्टी बना के वो सरकार में आ गई और आज सरकार में है। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के भरोसे इन्होंने कांग्रेस और शरद पवार मिलके शिवसेना से गठबंधन करके चुनाव लड़के और सरकार बनाए। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ताकत आज शरद पवार है। सोनिया, जिस सोनिया ने
जिस सोनिया ने जगनमोहन रेड्डी शरद भी पवार कांग्रेस को से ही पार्टी निकल से के आए हैं, बाहर का सर। रास्ता दिखाया था, आज वही सोनिया शरद पवार की मोहताज है और वही सोनिया शरद पवार को शरद पवार जी कहती है और उनसे हाथ उठा के उनके साथ हमारे फोटो यहाँ खिंचवाती बोला है। जाता ये है, कांग्रेस के आपकी तरह नहीं लिए है। चुल्लू भर काली पानी टोपी में वाले डूब मरने का है, इस तो नाते सामने डूब मरने क्या का बोलते है हैं? कि कांग्रेस काली ने टोपी वाले देश के RSS अंदर वाले भ्रष्टाचार उल्टा किया है, बोलते हैं। कांग्रेस ने हकीकत में देश नाम की लेते हैं, भावनाओं से बोलते खेला हैं। है, हमारे यहाँ कांग्रेस सबको ने नहीं बोला जाता है। तुष्टीकरण किया है, कांग्रेस हमारी ने कल्चर देश के है, अंदर हमारी आतंकवाद को परंपरा है। बढ़ाया है, कांग्रेस ने देश के अंदर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया था और कांग्रेस के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के केसों में आज उनके खिलाफ मुकदमा है, चाहे नेशनल हेराल्ड का देख लीजिए, सोनिया जी के खिलाफ है, प्रियंका वाड्रा के तो यहाँ पति वाकई मंथन करने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस को जनता विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है। क्या इसकी एक मुख्य वजह ये है कि कांग्रेस अपनी अंतर कलह से ही नहीं निकल पा रही है, आंतरिक कलह से जूझ रही है, सिर्फ टोगल की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, अंतर कलह जिस तरह से कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है, जाहिर तौर पर ये यहाँ पर सोचने की जरूरत है और संगठन को यहाँ पर मजबूत करने की भी जरूरत है कांग्रेस को। और सोचने वाली बात है कि आखिर अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए जिससे कि कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ पाए, क्योंकि अभी हालात ये है कि नेता प्रतिपक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण पद भी कांग्रेस के पास नहीं है, यानी कि विपक्ष की भूमिका में भी बेहतर तरीके से कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। तो ये हाल 135 साल पुरानी पार्टी का है। तो यानी कि आने वाले अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या हाल होगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।